हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये सेकंड फेज चल रहा है यूपीएससी इंटरव्यू का। जितने कैंडिडेट आ रहे हैं मैं उनसे रिव्यू कवर कर रहा हूँ। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं आपके क्वेश्चन पूछ लूंगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल पे। और कैसा लग रहा है आपका इंटरव्यू हो चुका? थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है। ठीक है, आप अपने बारे में बताएं। नाम, मीडियम, अटेम्प्ट, कहाँ से आते हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ऑप्शनल क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से आता हूँ ओके। और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। ओके। और मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। अटेम्प्ट कौन सा था आपका? ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, तो कैसा रहा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस इंटरव्यू हॉल का? क्या पूछा गया, कैसे क्वेश्चन थे, कितना डेप्थ से था, कितना स्टैटिक से था, कितना करंट से था? ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम्म। और बैकग्राउंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए। हम्म। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और ऑप्शनल भी मेरा यही है। ओके। तो आईआर को लेके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए जो रिसेंट में घटनाएं हो रही है एक आध वेनेजुएला। क्वेश्चन बताएंगे, याद हो तो? हाँ, जैसे वेनेजुएला पे जो अभी सभी देशों का जो उसका स्टैंड है उसको लेके यूएनओ की क्या भूमिका हो सकती थी और क्या होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा गया। अच्छा, पूछा गया। तो ऐसा था कि मेरी बैकग्राउंड से ही कांगड़ा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसा नहीं था कि बहुत जैसे इंटरव्यू में कुछ भी पूछ लिया जाता है, ऐसा कहा रैंडम जाता है, नहीं लेकिन था? ऐसा नहीं था। जो आप उनको जितना मौका देते हैं क्वेश्चंस में आंसर करते वक़्त जो आप बोलते जाते हैं, हम्म। कुछ क्लू छोड़ते जाते हैं, उसी के बेस पर वो पूछते हैं क्वेश्चन। ज़्यादा। तो आप मुझे लगता है कि अगर थोड़ा-सा स्मार्टली प्रिपरेशन करते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ते हैं, तो वो उन्हीं पे क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे लगता है कि इंटरव्यू अच्छा मतलब गया जो है। आपका आंसर की एंडिंग हो रही थी उससे रिलेटेड वो चीजें उठा रहे थे? हाँ, उससे रिलेटेड और हॉबी से भी 1-2 क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं। ओके, आपका पीएसआईआर से भी क्वेश्चन थे, आईआर जो आपने बताया। ठीक है सर, तो ओवरऑल आपका बढ़िया रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। ठीक है, पिछली बार भी आपने दिया था अटेम्प्ट? नहीं, नहीं, मैंने इस बार दिया था, उससे पहले मैं 4 प्रीलिम्स दे चुका हूँ। अच्छा। लेकिन मेंस ये मेरा पहला ही था और इंटरव्यू भी पहला ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लास्ट पड़ाव पे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका बढ़िया रिजल्ट रहे। आप एक बार थोड़ा सा अपना डेली रूटीन के बारे में बताएं कि क्या डेली रूटीन रहता है यूपीएससी को प्रिपरेशन को लेकर? सब्जेक्ट को कैसे रोटेट करते हैं आप? कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है? डेली रूटीन एज़ सच मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं अभी सर्विस में हूँ, अभी हिमाचल पुलिस में हूँ, मैं एज़ ए अच्छा, ऑलरेडी। इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ। ओके। लेकिन ये है कि अगर 5-6 घंटे आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और एक कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। आंसर राइटिंग कैसे किया आपने? आंसर राइटिंग के लिए मैं 2 महीने की छुट्टी पे आया था, तो मैंने दृष्टि में अस्मिता प्रोग्राम होता है, ओके। तो वहाँ पे मैंने मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। वहाँ पे किया था। ठीक है, उसके अलावा कुछ वैल्यू एडिशन सोर्स बताइए, जैसे क्या पढ़ना है? बुक्स सारे लोग जानते हैं क्या-क्या पढ़ना है। वैल्यू एडिशन के लिए क्या-क्या सोर्स आपने फॉलो किया है? वैल्यू एडिशन के लिए न्यूज़पेपर सबसे अच्छी चीज़ है, जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनको आप नोट डाउन करते रहिए। बाकी तो जो भी जनरल बुक हैं, वही काफ़ी हैं, बस एक बुक जो भी आप रेफ़रेंस के तौर पे यूज़ करते हैं, उसको बार-बार पढ़ना चाहिए। बहुत सारे रिसोर्सेज़ नहीं आपको इकट्ठे करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो जो भी एस्पिरेंट हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरा तो यही नज़रिया है, व्यूज़ भी है हुँ। कि उनको जो है एक ही रिसोर्स पर जो है स्टिक रहना भरोसा, चाहिए। हाँ, स्टिक करना रहना चाहिए और भरोसा उसी पे करना चाहिए। आपने आंसर राइटिंग के लिए अस्मिता योजना फॉलो किया था। फाउंडेशन के लिए भी कोई कोचिंग किया था? जैसे बेसिक से कुछ नहीं, वैसा मैंने कोचिंग? बेसिक से कोचिंग नहीं सेल्फ किया है। किया था आपने? हाँ, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया है हुँ। और जो राजनीतिक विज्ञान के लिए मैंने राजेश मिश्रा सर की क्लासेस हाँ, की हैं। ओके, ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन की हैं। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन क्या था? ग्रेजुएशन मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से है। ओके, ट्री की आपकी थोड़ी अप्रोच बताएँ कि क्या होती है? प्री की अप्रोच ये है, आज के समय में मैं देख पा रहा हूँ सीसेट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग है। मुझे खुद भी पर्सनली बहुत टफ लग रहा है वो। हुँ। उसके लिए लाइटली नहीं लेना है, बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट जो है उसको लाइटली लेते हैं। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है, दूसरी बात ये है कि जो हमारा स्टैटिक रहता है, उसके लिए जो बुक्स हैं, मैंने देखा है कैंडिडेट बहुत सारी बुक्स यूज़ करते हैं, वो हुँ। नहीं करके एक ही बुक पर रिलाई करें। और करंट अफेयर के लिए हो सके तो न्यूज़पेपर, नहीं तो एक ही कोई भी अकेडमी की अगर आपको एक मैगज़ीन मिलती है उससे पढ़ लीजिए, रेदर देन कि आप 5 से 7 मैगज़ीन अलग-अलग इंस्टीट्यूट की पढ़ें। हुँ। मुझे लगता है तब आप अच्छे से कर पाएँगे। यहाँ पे इंटरव्यू जो हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर सिलेक्टेड लोग यहाँ पे आते हैं कि ऑलरेडी कहीं पोस्टेड हैं या फिर उन वो अपनी रैंक इम्प्रूव करने के लिए आते हैं। ऐसा देख के जो बिगिनर है, वो थोड़ा होपलेस हो जाता है कि यार मेरा नंबर आएगा कि नहीं? क्या मैसेज है उनके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, अगर हम भी एक टाइम पे बिगिनर थे, हुँ। तभी किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में आ पाए हैं और आगे कर पा रहे हैं।
तो वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। और हमारी जो बैकग्राउंड है, अगर हम वहाँ से कुछ यहाँ बेनिफिट मिलता है आप लोग को? नहीं, हमें सिर्फ़ एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सूझबूझ जो है वो आपको जॉब हाँ, सिखा देती है। बिल्कुल। तो हमें ये पता है कि एक ही सोर्स पे रिलाय रहना है, उसी को पढ़ना है, बार-बार पढ़ना है, तो हम ज़्यादा सोर्सेज़ के पीछे नहीं भागते हैं। और मेंस आपको पता है कि मेंस के जो नंबर हैं वही मायने रखते हैं बिल्कुल। ज़्यादातर, तो आपको मेंस आंसर राइटिंग ही करनी है, हुँ। रेदर देन कि आप प्रीलिम पर ही फ़ोकस करते नहीं, रहें, कोई मतलब तो नहीं। आपको एनालिटिकल थोड़ी-सी थिंकिंग को बढ़ाना पड़ेगा। हुँ। मुझे लगता है आराम से किया जा सकता है और कोई भी कर सकता है अगर मैं कर सकता हूँ तो। रैंक डिसाइड होगी आपके ऑप्शनल, एथिक्स और एसे जो है, ये 3 तो मेजर रोल प्ले करते हैं आपके रैंक इम्प्रूव करने में। बाकी तो जीएस में ऑलमोस्ट 10-15 नंबर ऊपर-नीचे सबके होते हैं। इन तीनों को आपने कैसे बैलेंस किया? एथिक्स, एसे और ऑप्शनल? हाँ, एक्चुअली ऑप्शनल मेरा पीएसआईआर है, तो हाँ, वो कहीं न कहीं एथिक्स और जो एसे है उसमें भी मदद हेल्प करता करता है। है। तो दूसरी बात ये है कि एथिक्स को उस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे कई आपका सोर्स बहुत क्या सारी था एथिक्स का? एथिक्स के लिए मैंने जो है अपना ओनडीआईएस का भी एक बुकलेट आता है, हाँ, हाँ। उसको भी मैंने पढ़ा था। हुँ। और कहीं से मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी देखी थी यूट्यूब वगैरह से थोड़ी वीडियोस। लेकिन एथिक्स को हमें बहुत सारे रिसोर्सेज से वो भी नहीं पढ़नी चाहिए, एक ऐसे रिसोर्स पकड़ के, क्योंकि उसका एक कंसेप्ट है, अगर आप उस कंसेप्ट हाँ, को थीम पकड़ पकड़ लेते लिए हैं तो हो तो जाएगा। आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। उसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। ऐसे का पेपर होता है? एसए के लिए मैंने स्पेशली कुछ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन वो जो मैंने एसआईआर ऑप्शनल है, करंट अफेयर वही पर काम कर पकड़ रहा था। और एथिक्स है, इन चीज़ों से एसए पे पकड़ बनाई थी। ओके सर, करंट अफेयर का आप बताएं, व्हाट कि मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर या फिर ईयरली कंपाइलेशन क्या फॉलो करते हैं आप? मैं न्यूज़पेपर ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। ठीक है, वो बेस्ट है। हाँ, मुझे लगता है वो बेस्ट है। 2026 में जो अपीयर होने वाला है उनके लिए क्या मैसेज है? अगर आप आज बिगिनर होते, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका होता, तो आपके इनिशियल स्टेप क्या होते? क्या आप फॉलो करते? कैसे आप तैयारी स्टार्ट करते? मेरा यही सुझाव है, अगर आप कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। हम लोगों ने भी काफ़ी यहाँ-वहाँ भटकना पड़ा, उसके बाद यहाँ पहुँच पाए हैं। तो मुझे लगता है अगर उनको इनिशियली गाइडेंस मिल पाती है तो उनको ले लेनी चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कुछ एक रिसोर्सेज़ को उनको अपने पास रख लेना है कि यही पढ़ने हैं, और उन्हीं पर बार-बार पकड़ बनानी है, और मेंस आंसर राइटिंग जितना हो सकता है वो करनी है, और मुझे लगता है कोई भी इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकता है। एक दो लास्ट क्वेश्चन, कुछ मिस्टेक्स जो एक बिगिनर करता ही करता है कि हाँ, तैयारी में आया, ये कुछ इनिशियल स्टेप हैं जहाँ पे वो गलतियाँ करता है। कुछ आप मिस्टेक बताना चाहेंगे? आपका काफ़ी लंबा अनुभव है, इसलिए मैं डिटेल में थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो प्रीलिम की अप्रोच को लेके आगे बढ़ते हैं। हुँ, सबसे पहले अगर आप तैयारी करें तो आपको मेंस की तैयारी सबसे पहले करनी ठीक चाहिए। है। उसके साथ हो सके तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हुँ, डेली बेसिस पर नहीं हो पाएगा तो वीकली कम से कम एक पेपर लिख लेना चाहिए। क्योंकि एट द लास्ट जो 3 घंटे में लिखना रहता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है हाँ, पेपर में कवर करना। हुँ, तो आंसर राइटिंग और मेंस की तैयारी पहले करनी है। उसके पश्चात 2-3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये फ्री बहुत हो है जाने प्रीलिम के लिए, हुँ, अगर आपकी मेंस की इनिशियली तैयारी बेसिक लेवल पे आप कर लेते हैं। हुँ, तो अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलेंगे और बुकलेट्स जो बुक लिस्ट है हमारी उसको जितना कम हो सके उतना कम रखेंगे हुँ। तो आप अवश्य इसमें सफल हो जाएँगे। सेल्फ स्टडी और कोचिंग सिचुएशन के आधार पे जो अगर किस कोचिंग कर हिसाब से? सकता है उसको कर लेनी चाहिए, गाइडेंस अच्छी मिल जाती है, और नहीं हो पाता है तो आज के टाइम में यूट्यूब पे बहुत कुछ है, वहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं। पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज? पीवाईक्यूज़ इम्पोर्टेंट है। ओके, मंथली मैगज़ीन या करंट अफेयर? मुझे लगता है दोनों अप्रोच ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर मुझे ज़्यादा पर्सनली ज़्यादा अच्छा वाइडली लगता थोड़ा है। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, होप आपका ये अटेम्प्ट लास्ट भी हो और जब हम मिले तो अगली बार टॉपर की लिस्ट में आप रहें। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, साथ ही सर को भी इससे दे सकते हैं कि इनका अटेम्प्ट लास्ट हो और ये टॉपर की लिस्ट में आए। थैंक यू, थैंक यू। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना, मैं अगले कैंडिडेट से पूछ लूँगा। थैंक यू।